कॉन्ग्रेचुलेशंस शिरीष, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टारगेट था आपका? जी, मेरा टारगेट था 79 ईच। 79 ईच। और अभी क्या स्कोर बना है आपका? जी, मेरे 79 ईच हैं। सारे मॉडल्स में 80 अबव हैं। 80 है, ठीक है। तो शिरीष, आपका क्या एक्सपीरियंस था क्लासेस वगैरह का, एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताओ। मैंने ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था और क्लासेस तो बहुत अच्छे थे। मैंने पहले भी दूसरे क्लासेस अटेंड किया हुआ था, जो उसके काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आकर मुझे मिला। और एग्ज़ाम्स के बेसिक्स और एक्सपीरियंस तो अनमैचेबल था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस वाइज़ तो बहुत बहुत अच्छा था। ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सारे मॉड्यूल्स में आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की। तो एक बार ओके। स्पीकिंग में बताओ, आप रीड अलाउड्स वगैरह आपने कैसे रीड किए थे एग्जाम में, और कैसे आए थे आपके पास? टफ थे, इजी थे, वन लाइन से किया या फुल? नहीं, रीड अलाउड्स तो ईज़ी थे, लेकिन लॉन्ग थे, लेंथी थे। मैं सोच ही गया था शायद वन लाइन रीड करूँ, लेकिन मैंने सारे फुली रीड किया था। ठीक है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं रीड किया था, स्लो भी नहीं रीड किया था, थोड़ा मॉडरेट पेस पे। मॉडरेट पेस में रीड किया था और वर्ड क्लैरिटी के साथ रीड करने की कोशिश किया था मैंने। ठीक है। देन रिपीट सेंटेंसेस कैसे आए थे एग्जाम में? रिपीट सेंटेंस इस पर थोड़े ठीक थे। कुछ फास्ट थे लेकिन थोड़े मैनेज हो गए थे। मेरा फोकस ये था कि है ना, फ्लुएंसी ना ब्रेक हो और कंटेंट फुल ना भी हो, तो एटलीस्ट 7-8 या हार्ड वाले हम्म, क्वेश्चंस में 4-5 हम्म। वर्ड्स तो पिक हो जाए, ये और मेरा फोकस। ओके, आए कैसे थे आपके पास? कंटेंट कितना पिक किया होगा आपने? कंटेंट जो शॉर्ट थे वो ऑलमोस्ट फुली पिक हुए थे। कुछ कुछ लेंथी थे, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड याद थे, लेकिन मैंने फुल बोलने का ट्राई नहीं किया। हम्म। 70-80% ट्राई किया था। जब मेरा फिनिश हो गया बोल के, फिर मुझे याद आ गया था, लेकिन मैंने बोला एफर्ट नहीं नहीं बस। लगाया, ठीक है, एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है, बीच में स्टम्बल ना हो जाए इस वजह से। ठीक है। हाँ, हाँ, देन फ्लुएंसी। ओके, डिस्क्राइब और रिटेल, ये कैसे किया आपने एग्जाम में? पहले जो मैंने लिखा था, अटेम्प्ट दिया था, उसमें डीआई वगैरह कुछ फॉर्मेट वगैरह फॉलो किया था मैंने, लेकिन इस बार कोई भी मैंने टेम्पलेट ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया। आपके टैम्पलेट्स यही। फेल हो रहे थे बार बार, जब आपने पहले भी लगाया। जी, जी, मेरे टेम्पलेट्स फेल हो रहे थे और ये हो रहा था कि 77, 78, बाकी में मॉड्यूल में ऑलमोस्ट 90 भी आ गए थे सारे हम्म, मॉड्यूल्स। हम्म। इसमें 77 स्पीकिंग में नहीं आ सेवन पा रहे थे। हाँ, स्पीकिंग में राइट, नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो इस बार मेरा फोकस ये था कि खुद ये से बोल के आए हो। पूरा कोई भी मोस्टली ग्राफ ही आए थे, तो ठीक है। उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब ऐसे करके मैंने नहीं बोला ऐसे कुछ। मोस्टली मैंने एक्सप्लेन ही किया, क्या ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वेरिएशन है, क्या स्टार्टिंग में क्या से पॉइंट से लोअर पॉइंट में क्या हुआ, कुछ फ्लक्चुएशन होंगी, इंक्रीज ट्रेंड्स हुआ। वगैरह को आइडेंटिफाई करके हाँ ट्रेंड्स जी, मेंशन किया आपने। जी, जी, ट्रेंड्स वगैरह ये मेंशन किया बेसिकली। ठीक है। और रिटेल लेक्चर भी फिर खुद से ही किया आपने? रिटेल लेक्चर में भी जैसे ऑडियो होता है, जैसे पहले मैंने जैसे फर्स्टली, फर्दरमोर, ऐसे करके मैंने यूज़ नहीं किया। हम्म, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 वर्ड यूज़ करके पूरा जो मैंने लिखा था, मेन फ़ोकस मैंने जो राइटिंग में लिखा, जो भी ऑडियो में बोल रहे हैं, वो मैंने आई आई थिंक मैंने एक शीट पूरा लिखा होगा, जो रिटेल लेक्चर का, वो पूरा पूरा रीड किया बस। कुछ जो लिखा है वो मैंने रीड किया सिंपली। ठीक है। बीच में खुद की वर्डिंग भी कुछ नहीं डाली, सिर्फ लाइंस लिखी हाँ, थी आपने? अलायंस बोला मैंने। वही रीड करके आए हो। जी, ओके। जी। देन समराइज, रिटर्न और एसे वगैरह, उसमें सब बीच में अपना कंटेंट वगैरह ऐड किया था अपने एसे के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द हाँ, टेम्पलेट? हाँ, ऐसे में कंटेंट तो आई थिंक 70% कंटेंट होगा ऐसे के अंदर। मेरा बाकी फॉर्मेट हल्का-फुल्का यूज़ किया मैंने, टेम्पलेट। मेजरली कंटेंट ट्राई खुद किया लिखने का, खुद से। अपने आप हाँ, ओके, अपने आप। खुद से ज़्यादा लिख के आए थे आप। ठीक जी, है, जी, अपने आप। ठीक है। देन रीडिंग कैसी आए थे आपके पास एग्जाम में? रीडिंग इस बार ठीक थे। रीडिंग मुझे ठीक लगा इस बार। कुछ ग्रामर बेस पे थे, कुछ हम्म, वोकैब्युलरी बेस पे थे। मुझे ज़्यादा इश्यू ग्रामर बेस में होता है। वोकैब्युलरी मेरे को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ये आइडेंटिफ़ाई हो जाता है।
कहाँ ग्रामर में ठीक है। थोड़ा इशू था, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक आया था। तो इस बार कैसा था लेवल, नॉर्मल? नॉर्मल, अबव नॉर्मल, एवरेज था, लेकिन ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ठीक है। हाँ। और इसमें फिर टाइम मैनेज वगैरह कैसे किया आपने? रीडिंग में जो बाकी के पार्ट्स थे जैसे रीऑर्डर और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, उस पे कितना टाइम डिवोट किया, वो कैसे थे? रीऑर्डर में ज़्यादा टाइम नहीं किया, 1 मिनट मैक्सिमम। अगर ईज़ी है तो वैसे मोस्टली ईज़ी आए थे। हम्म। 1 मिनट मैक्सिमम मैंने स्पेंड किया, उसके बाद मूव ऑन किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने रीडिंग राइटिंग में स्पेंड किया था। फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। जी। एंड व्हाट अबाउट एमसीक्यूज? जो एमसीक्यूज़ में बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया मैंने, जो भी रैंडम क्वेश्चंस मैंने क्लिक करके नेक्स्ट मूव किया। रीडिंग में जो लास्ट पार्ट में जो आता है वो मैंने 2-3 मिनट मेरे बैलेंस थे, ठीक है, तो उसको थोड़ा मैंने रीड किया और फिर उसमें मैंने जो एग्ज़ैक्टली जो मैच होता है वो मैंने मार्क किया। लास्ट वाला एमसीक्यू में टाइम था। हाँ, हाँ, ठीक है, मार्क हुआ। ठीक है। देन समराइज स्पोकन, वो सब आपने कैसे किया? लाइक फ्रेजेस ऐड किए या क्या? समराइज़ स्पोकन टेक्स्ट में फ्रेजेज़ ही मेजरली, मेरा फ़ोकस इस बार ये था कि फ्रेजेज़ ही पिक करूँ, वर्ड्स ना पिक करूँ। फॉर्मेट जो है वो आपने आपने जो सजेस्ट किया था वही यूज़ किया था, लेकिन उसमें फ्रेजेज़ का यूज़ किया था मोस्टली। करेक्ट, ठीक है, हाँ। ठीक है। और लिसनिंग के बाकी जो टास्क थे, उनका लेवल कैसे था? और जो लिसनिंग के एमसीक्यूज हैं, वो कैसे अटेम्प्ट किए आपने? लिसनिंग एमसीक्यूज़ मेजरली मैंने ध्यान से हियर किया, उसके बाद अटेम्प्ट किया। एमसीक्यू ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन थोड़ा हार्ड लगा। हार्ड इन द सेंस थोड़ा फास्ट था, हम्म। स्पीड थोड़ा ज़्यादा था लास्ट में, ठीक है। तो कैच करना थोड़ा हार्ड लगा। मे बी इस वजह से मार्क थोड़े मेरे लो हुए हों। लिसनिंग में, या ठीक है, हाँ, लिसनिंग में हाँ। ठीक है। ब्लैंक्स और हाईलाइट वगैरह ये सब भी नॉर्मल थे? ब्लैंक्स तो नॉर्मली थे, आई थिंक मेरे 100% पिक हो जाने चाहिए थे। तो, हाँ। ठीक है। और लिसनिंग के एमसीक्यूज कैसे करते हो आप? उनको सुनते हो आराम से या हाँ, कोई भी मार्क कर देते हो? नहीं, लिसनिंग में टाइम होता है, हम्म। तो आराम से सुन के हम्म। जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो मार्क करता हूँ। ठीक है, उसमें से उसमें ही मार्क काउंट करने की होता है। कोशिश करते हो? हाँ, उसमें मार्क करने की कोशिश ठीक करता है। हूँ। अगर और जो ऑप्शन श्योर नहीं है तो हम्म। वो मार्क नहीं करता मैं। ठीक है। और लिसनिंग में डिक्टेशन वगैरह में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह वो सब ऐड किए थे आपने? जी, जी, एक्स्ट्रा वर्ड्स तो मैंने ऐड किए थे। कुछ-कुछ वर्ड इज़, इट इज़न्ट, हम्म। इट्स, तो ऐसे तो टाइप वो के आप जो वर्ड्स डाउटफुल लगा, हाँ, बिल्कुल उसमें नेक्स्ट में ही ऐड करते हो या लास्ट में ऐड करते हो? आस-पास ऐड करता हूँ, लास्ट में ट्राई नहीं करता ऐड करने के लिए। ठीक है, बस साथ में ही लिख देते हो, स्कूल हाँ, स्कूल्स, दैट वे। यस, यस। ठीक है, ठीक है। एंड फाइनली शिरीष, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ क्लासेस में? हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मतलब पर्सनली मुझे पीटी के अलावा मतलब इंग्लिश में बहुत हम्म। कुछ सीखने को मिला, हम्म। और बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लासेस होते हैं, और मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, कोई भी पीटी लिख रहा है स्टूडेंट को, यहाँ पे ज़रूर आएँ। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था पीटी का, यहाँ पे फाइनली आके मेरे को सक्सेस मिला। ठीक है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस शिरीष। ठीक है, आई वुड से हाँ, काफ़ी मेहनत की आपने भी, ऐसा नहीं है। हाँ, बस बीच में एक दो बार बीच में रह गया वो डिस्क्राइब इमेज वगैरह की वजह से। उसमें आई वुड से कि आप थोड़ा रेकमेंड करो स्टूडेंट्स को। मैं तो बताता ही हूँ, बट आपकी तरफ से कि अगर जिसको खुद से बोलना है, जिसके टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे, तो वो स्टूडेंट क्या करे? मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर टेम्पलेट, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ट्राई टू हम्म। एक्सप्लेन दैट क्लियरली। कोई भी स्ट्रक्चर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर सेल्स हो हम्म। रहा है तो वो ए का सेल्स ज़्यादा है, या ए और बी के कंपैरेटिव में सी हम्म। का अगर सेल्स, हम्म। तो क्या कॉन्ट्रास्ट करता है, अगर उसमें फ़ायदा क्या है, लॉस क्या है, ऐसे टाइप के इन्फॉर्मेशन जो नॉर्मल ईज़िली जब फाइंड आउट ना हो, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफ़ाई करके उसको एक्सप्लेन, मतलब 1 मिनट में इतना ही टाइम होता है, 1-2 ठीक मिनट है, में, तो अगर इतना एक्सप्लेनेशन दोगे तो टेम्पलेट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं ऐसा मुझे पड़ेगी। लगता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। जो लोग सुन रहे हैं, तो शिरीष ने 2 3 4 अटेम्प्ट दिए थे अभी रिसेंट ही, लेकिन हर बार स्पीकिंग के अंदर ही पॉइंट्स कम हो जाते थे डिस्क्राइब इमेज वगैरह की वजह से। तो कई बार इन्होंने खुद से भी ट्राई की बोलने की कि कोई भी टेम्पलेट नहीं फॉलो करें, बट समहाउ जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेम्पलेट का टच आ ही जाता है।
और एक बार अगर आपका कहीं हाईलाइट हो गया कि आपने टैम्पर्ड यूज़ किए हैं, तो बार-बार वो ब्लॉक करता रहता है एग्ज़ाम आपको। तो फिर अभी इस बार फाइनली खुद से बोल के पूरे का पूरा निकल गया आपका एग्ज़ाम, राइट? यस, यस। ठीक है। ठीक है शिरीष, दैट इज़ ऑल। आई कांग्रेचुलेट यू वन्स अगेन। या थैंक्स सो मच। ठीक है, ऑलराइट देन।